जी हाँ भाइयों बहनों दोस्तों, आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। ग्राम पंचायत की नई और सीधी भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए पंचायती राज विभाग की बम्पर भर्ती का यहाँ पर जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है। बहुत खास ये भर्ती है। इस भर्ती के बारे में कोई नहीं जानता, ज्यादातर लोग इस भर्ती के बारे में जानने से वंचित रह जाते हैं। 10वीं पास के लिए बम्पर भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है। चाहे आप महिला है, चाहे आप पुरुष है, मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में आवेदन कर सकती हैं। अगर आपकी एज 18 वर्ष से 42 वर्ष के बीच की है और आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये भर्ती आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी होने वाली है। ग्राम पंचायत की इस भर्ती के तहत आपका जो चयन होने वाला है वो मेरिट बेस्ड आप सभी का होने वाला है। मेरिट के आधार पर आप जो है चयन कर सकते हैं। हर एक राज्य के लिए यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर भर्ती निकल कर सामने आ चुकी है। ग्राम पंचायत की इस भर्ती के तहत पंचायती राज मंत्रालय के अलग अलग पदों पर आप सभी को नौकरी देखने को मिलेगी। 24,492 पदों पर आप सभी के लिए नौकरियां निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसमें पंचायती राज विभाग की इस भर्ती के तहत आपको पंचायत सचिव, लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी का भी पद देखने को मिलेगा। भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑनलाइन माध्यम से आप इस भर्ती के अंदर आवेदन कर सकती हैं। आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आपने इसके समकक्ष में कोई भी डिग्री डिप्लोमा कर रखा है, तो आप पंचायती राज विभाग की इस भर्ती में आवेदन कर सकती हैं। आसानी से आवेदन आप जो है इसमें कर सकती हैं। खास बात यह रहेगी कि आपको आयु सीमा में यहाँ पर छूट भी देखने को मिल जाएगी। आप सभी के लिए पंचायत सचिव, लोअर डिवीजन क्लर्क का भी पद यहाँ पर देखने को मिलेगा। मात्र 100 रुपये की आवेदन शुल्क से आप जो है इसमें फॉर्म भर सकती हैं, आवेदन जो है कर सकती हैं और अच्छा खासा वेतन भी आपको इस भर्ती प्रक्रिया में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ग्राम पंचायत की बहुत ज्यादा खास वैकेंसी आ चुकी है। पंचायती राज विभाग की इंपॉर्टेंट वैकेंसी आई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस भर्ती के अंदर आप सभी की शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, इसके साथ एज लिमिट, आयु सीमा जो है वो कितनी रहने वाली है, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, आवेदन की प्रक्रिया जो है इस भर्ती में क्या रहेगी, इसके साथ आवेदन का शुल्क कितना रहेगा, आवेदन फॉर्म की फीस क्या रहेगी, और वहीं हम बात करेंगे कौन कौन लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाएगी आप सभी के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट, जरूरी दस्तावेज क्या होंगे और मेरिट के आधार पर चयन जो है आपका किस तरीके से किया जाएगा। इसी के साथ हर महीने आपको सैलरी जो है इस वैकेंसी में कितनी देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करेंगे जॉब के लोकेशन के बारे में और लास्ट डेट, अंतिम तिथि जिसके बारे में कि आपको उससे पहले फॉर्म भर देना है। यानी कि दोस्तों, पंचायती राज विभाग की जो भर्ती निकली है, इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। आपको फॉर्म भरना भी दिखाएंगे और चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगी सारी जानकारी दी जाएगी, इसलिए वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए नोटिफिकेशन पर चलते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। यहाँ दोस्तों, 24,492 पदों पर पंचायती राज विभाग 2026 की भर्ती की अधिसूचना जारी। जी हाँ दोस्तों, खास वैकेंसी आप सभी के लिए निकल कर आ चुकी है। जो संगठन बताया जा रहा है वो है पंचायती राज विभाग, पंचायती राज मंत्रालय की ओर से इस भर्ती का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी को अलग अलग प्रकार के पद देखने को मिलेंगे। पंचायत सचिव की पोस्ट मिलेगी। निम्न श्रेणी लिपिक यानी कि दोस्तों आप सभी को एलडीसी का पद इस वैकेंसी में देखने को मिलेगा। पहले दोस्तों यहाँ पर पद कम बताए जा रहे थे, जिसमें जो पदों की संख्या पहले थी वो 23,175 थी, लेकिन इसमें यहाँ पर पद बढ़ा दिए गए हैं। तो अब आप सभी को 24,492 पदों पर यहाँ पर जो है नौकरी देखने को मिलेगी और इसके लिए पहले से ही आवेदन शुरू हो चुका है। यानी कि आप इस वैकेंसी में अभी फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। और अप्लाई करने का जो आप सभी के लिए मोड रहने वाला है वो ऑनलाइन तरीके से ही रहने वाला है। यानी कि जो आपको फॉर्म है वो ऑनलाइन तरीके से ही भरना है। बहुत ज़्यादा खास वैकेंसी निकल कर सामने आ चुकी है। ऑल इंडिया कैंडिडेट, चाहे तो आप पुरुष है या फिर आप यहाँ पर जो है महिला है तो भी फॉर्म भर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास है। पंचायती राज विभाग की इस भर्ती के अंदर बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता के बारे में। जी हाँ, पंचायती राज विभाग भर्ती 2026 में यहाँ पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से आपको 10वीं पास, 12वीं पास या इसके समकक्ष अगर आपने यूजी भी कर रखी है तो भी दोस्तों आप आवेदन जो है यहाँ से कर सकती हैं। बात करते हैं पंचायती राज विभाग की इस भर्ती में एज लिमिट, आयु सीमा। तो जो आयु है यहाँ पर 1/1/2026 के आधार पर काउंट की जाएगी। ये विशेष बात आपको ध्यान में रखना है, जिसमें न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष की एज आप सभी के लिए रहने वाली है। ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 18 से 43 साल की रहेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 18 से 45 साल की रहेगी। आयु सीमा में छूट जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के कैंडिडेट को देखने को मिलेगी, जो कि उनके नियम के
आधार पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के जो भी कैंडिडेट होंगे उन्हें 5 वर्ष और ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट का प्रावधान रखा गया है। अब इसके अंदर बात करें पंचायती राज विभाग की भर्ती में कौन कौन सी पद मिलेंगे, तो आपको पंचायत सचिव का पद मिलेगा और लोअर डिवीजन क्लर्क, निम्न श्रेणी क्लर्क यानी कि दोस्तों आप सभी को एलडीसी के पद मिलेंगे। टोटल 24,492 पदों पर बम्पर भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है। पंचायत राज विभाग की इस भर्ती के अंदर कौन कौन आवेदन कर सकता है, ये सभी के मन में सवाल है। तो अखिल भारतीय नौकरी है, जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया लेवल की ये वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है। ये विशेष बात आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, दोनों ही यहाँ से आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं इसमें वेतन की, तो ये अधिकारी तय करेंगे आपको किस पद के लिए यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा और यहाँ पर जो है कितना वेतन आप सभी को दिया जाएगा, ये नौकरी के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों पंचायती राज विभाग की इस भर्ती में जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो मामूली सा आपको आवेदन शुल्क भी देना होगा। आवेदन शुल्क में अगर आप सामान्य कैटेगरी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस श्रेणी से आती हैं तो मात्र 100 रुपये की फी आपको पे करनी होगी। इसके अलावा एससी एसटी के लिए भी 100 रुपये की फी है और इस फीस का भुगतान जो है वो आप सभी को ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जिसमें नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई चालान या फिर यूपीआई के माध्यम से आप जो है फीस कटवा सकते हैं, फीस के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपके पास में योग्यता होनी चाहिए। फिर दोस्तों आपके पास में कौन कौन से कागजात होने चाहिए ये भी बात करेंगे। कागजात के बाद आपको फॉर्म यहाँ पर किस तरीके से भरना है और अंत में दोस्तों आप सभी का चयन कैसे होगा, चलिए इन प्रोसेस के बारे में भी विस्तार से जानकारी जानते हैं। पंचायती राज विभाग की इस भर्ती के अंदर आवश्यक दस्तावेज, महत्वपूर्ण कागजात कौन कौन से हैं, तो आप सभी के लिए फोटो और हस्ताक्षर यहाँ पर लगेंगे हल्के भूरे रंग की पृष्ठभूमि वाले, और शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जिसमें 10वीं पास और 12वीं पास अनिवार्य कर दिया गया है। जाति का प्रमाण पत्र लगेगा, निवास यानी मूल निवास लगेगा और आधार कार्ड जो कि आईडी प्रूफ के लिए लगेगा। इसके अलावा आपको अपने मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी और आप सभी के पास में एक ईमेल आईडी भी होनी चाहिए। ये सारे के सारे दस्तावेज आपके पास में हैं। तो पंचायती राज विभाग की इस भर्ती के अंदर जो है ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों पंचायती राज विभाग यानी कि ग्राम पंचायत की इस भर्ती में आपको ऑनलाइन आवेदन का पत्र किस तरीके से भरना है, कैसे आवेदन करना है, तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि आप सभी के लिए पंचायती राज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट आपके राज्य के हिसाब से देखने को मिलेगी। तो आपको जो है कमेंट बॉक्स के अंदर आपके राज्य का नाम जरूर टाइप करना है, ताकि मैं आपको डायरेक्ट कैसे आपके राज्य की पंचायती राज विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है वो आपको यहाँ पर समझा दिया जाएगा। उसके बाद पंचायती राज विभाग के जैसे ही होम पेज पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको भर्ती का सेक्शन दिखाई देगा, भर्ती का अनुभाग दिखाई देगा। आपको आधिकारिक अधिसूचना वहां पर देख लेनी है, ध्यानपूर्वक सूचना को पढ़ लेना है और फिर आपको यहाँ पर जो है पंचायती राज विभाग भर्ती 2026 ऑनलाइन आवेदन पत्र पर जो दिखेगा ऑप्शन, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे फॉर्म आपके सामने खोलकर आ जाएगा। आवश्यक जानकारी वहां पर आप सभी को वहां पर भर देनी है, जिसमें कि दोस्तों आप सभी के लिए व्यक्तिगत डिटेल हो गई, शिक्षा की डिटेल हो गई, इसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल हो गई, वो सारी की सारी डिटेल्स भर देनी है। डिटेल्स भर देने के बाद आवश्यक जो भी दस्तावेज है, जो मैंने कागजात आपको बताई हैं, वो सारे के सारे वहां पर आपको चाहिए होंगे। फिर दोबारा से एक बार आपको जांच कर लेनी है। फॉर्म की जांच करने के बाद आवेदन का शुल्क कटवाना होगा, जो कि मात्र 100 रुपये की फीस है और ऑनलाइन किसी भी माध्यम से आप जो है ये कटवा सकते हैं। देन उसके बाद आपको जो है सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आवेदन का फॉर्म जो है वो पूरी तरीके से भरा हुआ माना जाएगा। तो इसका आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है, ताकि जैसे ही आप सभी के लिए मेरिट के आधार पर जो है यहाँ पर चयन होने की प्रक्रिया होगी तो ये प्रिंट आउट बहुत ज़्यादा काम आएगा और इसमें 30,000 के प्लस का वेतन आप सभी को देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा खास वैकेंसी है, चाहे आप 10वीं पास है, चाहे आप 12वीं पास है, 10th और 12th दोनों के लिए बम्पर भर्ती प्रक्रिया निकल कर सामने आ चुकी है।